दुनिया के जो सबसे अमीर 3 लोग जो है ना, उन्हें एक कैबिन में बुलाया गया। उनके ऊपर एक रिसर्च हुई। तरक्कियों के दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता भीड़ से जो निकल गया। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 लेसन बताने वाला हूँ, 8 लेसन देने वाला हूँ, जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिए ना तो सक्सेसफुल जरूर होंगे। सफलता झक मार के आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस इन 8 रूल्स को अपनी जिंदगी में फॉलो कर लेना। बस सबसे पहला रूल बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी सुनेंगे ना, तो सबसे पहले आप अपने माइंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मोटिवेट होने के लिए अगले वीडियो देखिए। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। बेल आइकन को ऑन करने से आपको अगली वीडियो आने पर तुरंत पता चलेगी, और लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक छोटा सा गांव था। गांव में एक पहाड़ हुआ करता था, लेकिन उस पहाड़ पर ज्यादातर लोग जान देने के लिए जाते थे। इसलिए वो पहाड़ बहुत ही खौफनाक माना जाता था, क्योंकि वहां पर जो भी जाता था वो वापस लौट के ही नहीं आता था। इसलिए लोगों के दिमाग में, उस गांव के लोगों के दिमाग में उसका बहुत ज्यादा डर पैदा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसे ही कुछ नौजवान, आपके हमारे जैसे लड़के, 5-6 लड़के थे, उन्होंने शर्त लगाई। पहले एक दूसरे से पैसे इकट्ठा कर लिए, 10,000 रुपए, और शर्त लगा दी कि जो भी उस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएगा उसे ये 10,000 रुपए मिलेंगे। तो सभी लड़के नौजवान थे, गर्म खून वाले लड़के थे, उन्होंने कोई भी गाँव वालों की बात नहीं सुनी। वो चले उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उस पहाड़ के नीचे आ गए। वो लोग उन लड़कों को पीछे बुलाने लगे, बहुत जोर से चिल्लाने लगे, अरे लड़कों, पागल हो गए हो क्या, जल्दी नीचे आओ, ऊपर आज तक कोई जो गया है वो फिर से वापस नहीं आया, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें वो घबराने लगे, ताकि वो नीचे उतर जाए, वहां पर न जाए। तो उन 5 लड़कों में से एक लड़का जो सबसे पीछे था, उसने उनकी बात मान ली। वो घबरा गया, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं वहां पर मत जाओ। वहां पर जाने के बाद कोई आज तक वापस नहीं लौटा। वो बहुत डर गया, वो नीचे उतर गया। अभी 4 लड़के बचे थे, 4 लड़के आगे बढ़ रहे थे, फिर भी ये पीछे बाकी लोग, और वो उतरा हुआ लड़का बोलने लगा, नीचे आओ, नीचे आओ, मैं भी उतर गया, तुम भी आ जाओ, वहां पर बहुत बुरी आत्माएं, बुरी शक्ति है, वहां पर मत जाओ। पीछे वाला जो चौथा लड़का था, उसने उनकी बात सुन ली। वो भी डर गया कि साला ये तो पीछे वाला चला गया, मैं क्यों जाऊं इनके साथ। वो भी पीछे आ गया। अब वो 2 लड़के और बाकी गांव वाले उन सभी लड़कों को बोल रहे थे, पीछे आओ, पीछे आओ, मरना चाहते हो क्या, ये वो, बहुत सारी घटिया घटिया बातें वो उनके कानों में जा रही थी। फिर भी वो चलते जा रहे थे। तभी अचानक एक लड़के का पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद वो गिर गया। तभी बाजू वाला लड़का उसे उठाने के लिए गया, तो वो घबरा कर बोला, जो गिरा हुआ था, वो बोला, अरे मैं गिरा ही कैसा, मैं गिरा कैसे, मैं तो इतना तंदुरुस्त हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं, मैं कभी गिरा ही नहीं, इधर कैसे गिरा, इधर कोई ना कोई जरूर बुरी आत्मा है। ऐसा वैसा वो उसे घबराने लगा। उसके मन में खौफ बैठा, क्योंकि नीचे जो चिल्ला रहे थे गांव वाले और उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, वो उसके कान में बातें जा ही रही थी। इसलिए वो घबरा गया, और वो दोनों भी नीचे उतर गए। अभी एक लड़का बचा था, वो किसी की भी सुन नहीं रहा था। वो ऊपर चलते गया, आखिरकार वो सिरे पर पहुंच गया, पहाड़ के सिरे पर पहुंच गया, और नीचे भी उतर आया। नीचे उतर आने के बाद सभी गांव वाले हक्के बक्के रह गए कि इस लड़के ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। सभी उसका गुणगान गाने लगे, सभी उसको उठाकर नाचने लगे। तभी उसकी माँ आई। माँ ने जब ये सुना तो बहुत घबरा गई पहले तो, कि वो लड़का उस डरावनी जगह पर जाके फिर से नीचे उतर गया। लेकिन गांव वाले बोले, ऐसा कैसे, हमने इसे इतनी ज्यादा बातें कही, इतना बोला, फिर भी ये नीचे क्यों नहीं उतरा। तो उसकी माँ क्या बोली पता है? उसकी माँ बोली कि मेरा बेटा बचपन से ही बहरा है। समझ गए? इस स्टोरी से आपको मैं पहला लेसन बताता हूँ। पहला लेसन हमारा ये है, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर लो, लक्ष्य निर्धारित कर लो, अपना गोल सेट कर लो। गोल भी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको गोल जब सेट करना है तो ऐसा कर लीजिए जिसमें आप माहिर बन सकते हो, या फिर आप माहिर हो, जो आपको पसंद है, ना कि कोई और कर रहा है, कोई और अच्छा कमा रहा है इसलिए आप उसी के पीछे पीछे चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो अपने लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए, वही रास्ता चुनो, वही गोल सेट करो।
वरना कुछ नहीं होगा। अगर गोल ही नहीं ना सही से पकड़ पाए तो जिंदगी बर्बाद है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। दूसरी बात, आपको लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुननी है। लोग तो बैठे ही है आपको पीछे खींचने के लिए, लोगों का काम ही है बोलना। लेकिन जो बहरा होकर अपने गोल पर फोकस करके अपने रास्ते पर चलता रहा, वही आगे शिखर पर जाकर पहुंचा है। दोस्तों, आपको पहला लेसन ये सीखने को मिला, फिर से बता रहा हूं, आप अपना गोल सेट कर लीजिए, उसके बाद लोगों की बिल्कुल भी ना सुनिए। दूसरा लेसन, आपने अपना गोल सेट कर लिया है, मगर पीछे की बातें पीछे ही छोड़ दो। क्या पीछे की बातें पीछे ही छोड़ दो, आगे का सोचो। हाँ, अगर आपको जिंदगी जाननी है, जिंदगी समझनी है, तो आप अपनी गलतियां समझो पीछे देखकर, लेकिन पीछे के तरीकों से आगे काम मत करो। अगर आपको जिंदगी जाननी है, जिंदगी समझनी है, तो पीछे देखो, और जिंदगी जीनी है तो आगे देखो। जिंदगी जीनी है तो आगे की तरफ देखो, आगे की सोचो। जो बीत गया वो बीत गया, अब वो फिर से नहीं आएगा। नई सोच से, नए विचारों से अपनी जिंदगी शुरू करो। बीता हुआ तो फिर से वापस नहीं आएगा। दोस्तों, अब तीसरा लेसन सुनिए। तीसरा लेसन ये है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। यहाँ पर आप ही नहीं जिंदगी जी रहे हो, आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो अपना गोल सेट करके अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बहुत सारे संकट, चोटें लग रही है, वो भी गिर रही है। लेकिन जो उठता है, गिरने के बाद जो उठता है वही आगे बढ़ता है। अगर गिरने के बाद आपने अपना रास्ता बदल लिया तो समझ लो आपका करियर बर्बाद है, आपकी जिंदगी बर्बाद है। तो आप कितने भी चोटें खाओ, कितने भी गिरो, कितने भी आपको ठोकरें खानी पड़े, लेकिन आप अपना रास्ता मत बदल देना। एक कहानी बता दो आपको। दो लोग होते हैं, उन्हें एक जगह मिलती है, उस जगह पर उन्हें पता चलता है कि उसके नीचे सोने की खदान है, सोने की बड़ी खदान है। दोनों, उनको पता था, कंफर्म था कि इधर नीचे सोना है। दोनों ने भी कुदाल लिया और खोदने चले। खोद रहे थे। एक लड़का था, उसने सोचा कि यहाँ पर नहीं खोदते, दूसरी जगह जल्दी लग जाएगा सोना, तो उधर खोदने जाएगा। एक लड़का था, वो उधर ही खोद रहा था, एक ही जगह पर खोद रहा था, एक ही जगह पर खोद रहा था। वो दूसरा लड़का फिर से तीसरी जगह पर गया, फिर भी वो जो लड़का था वो उसी जगह पर खोद रहा था। वो दूसरा लड़का फिर से वो जगह बदलते रहा, लेकिन ये जो पहला लड़का था उसे आखिरकार जितना नीचे चला गया उसको एक वक्त पर सोना मिल ही गया। समझ गए दोस्तों, आप एक ही जगह पर, एक ही रास्ते पर चलते रहो। हर जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ ही हासिल नहीं होगा। बस एक ही राह पर चलते रहो, इस फोकस के साथ मेहनत करो। परिश्रम का फल सफलता ही होता है दोस्तों। परिश्रम करो, परिश्रम करने से मत डरो, दिन रात एक करो, लेकिन काम करते रहो। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य को फोकस करके परिश्रम करो। चौथा लेसन हमारा ये है, ध्यान सुनिए। चौथा लेसन हमारा ये है कि आपको खुद के असफलता का कारण दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको अपना रास्ता खुद ही चुनना है। तरक्कियों के दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता भीड़ से जो निकल गया। पांचवा लेसन आपके लिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यह है कि अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको सफलता पानी है तो जिंदगी का सफर आपको मौज लगना चाहिए, ना कि समस्या। लेकिन जो समस्याओं को भेद कर आगे निकल गया वही असली सिकंदर है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज ही है। दोस्तों, छठा लेसन आपके लिए ये है कि आपने अगर गोल बना लिया तो एक वक्त भी आपको देना चाहिए। आपके अपने गोल के हिसाब से दीजिए। 2 साल, 3 साल, मैं तो कहता हूँ 5 साल तो दे ही दो, 5 साल तो दे ही दो। मगर एक दिन 5 वर्षों का संघर्ष इतने खूबसूरत तरीके से आपको टकराएगा, वो मजा कुछ और ही होगा दोस्तों। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, बस आप अपने राह पर चलते रहो। दोस्तों, एक सोच बदल दो। दिन और रात के जो घंटे होते हैं वो होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में तो हर कोई 7-8 घंटे सोता है, जिसने अपना गोल नहीं सेट कर लिया। तो समझ लो 7-8 घंटे गए सोने के, और बचे हमारे पास 4 घंटे। 4 घंटे जाते हैं नहाने धोने, खाना पीने और मोबाइल यूज में। तो आपने अपने 12 घंटे बर्बाद कर दिए। 12 घंटे मतलब अपने पास बचे 12 घंटे, तो आपने एक दिन के 12 घंटे बर्बाद कर दिए। मतलब आपने पूरे दिन और रात का आधा वक्त खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो आपने अपनी आधी जिंदगी जाया कर दी है दोस्तों। 7 घंटे इंसान को नींद पूरी करनी चाहिए, बात तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी सफलता को पाना चाहते हो तो नींद पूरी ना हुई तो चलेगा, 5 साल नींद पूरी ना हुई तो चलेगा, लेकिन अगर आपको 5 साल बाद सफलता मिल गई तो आगे जितनी चाहे पूरी करने उतनी नींद पूरी कर सकते हो। दोस्तों, 7वां लेसन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
सातवां लेसन ये है कि छोटे छोटे बदलाव कीजिए जिंदगी में। जैसे कि सुबह आधा घंटा सिर्फ जल्दी उठो। जब आप जितने समझ लो, आप अगर 8-9 बजे उठते हो तो आधा घंटा जल्दी 7:30 बजे उठो। 7:30 बजे उठते हो तो 7 बजे उठो। 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठो। आप जितना जल्दी उठ सको उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन उठने के बाद आपको काम करना चाहिए। उठने के बाद ऐसे ही नहीं कि आप आलस करते रहो, बैठे रहो, ऐसा नहीं करना है। उठने के बाद आपको काम करना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव कर, जैसे कि मोबाइल का यूज कम कर दीजिए। इंस्टा, फेसबुक बिल्कुल भी यूज ना कीजिए। जितना वक्त बचा सको उतना वक्त अपने काम के लिए दीजिए। शाम को आने के बाद प्लानिंग्स कीजिए। आप आगे क्या करना चाहते हो ये सोचिए। आगे आपकी लाइफ कैसे होगी ये सोचिए। फिजूल की चीजों में वक्त बर्बाद ना कीजिए। पैसे बचाने की कोशिश कीजिए छोटे छोटे। अगर आप समझ लो महीने के आप 1-2 शर्ट लेते ही हो तो वो बंद कर दो। एक शर्ट पैंट लो, अच्छे से रखो। चीजें ऐसे छोटे छोटे अपनी जिंदगी में बदलाव करो ना कि आपको आगे बड़ा बदलाव मिलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है दोस्तों, इसलिए छोटे छोटे बदलाव कीजिए, एक दिन कामयाब जरूर होंगे। 8वां लेसन आपके लिए ये है कि अगर आप समझ लो घर पर हो, घर की जिम्मेदारी आप पर है, आप जॉब करने के सिवा दूसरा कोई कर नहीं पा रहे हो, तो एक ऐसा गोल बना लीजिए जो आप जॉब करते करते आप कर सकते हो। क्योंकि जॉब कितने टाइम का होगा? 8 घंटे 10 घंटे का होगा। उसके ऊपर के जो बचे हुए 5-6 घंटे उसमें करो, अपना गोल सेट कर ले, उसके लिए काम करो। रात को काम करो, रात को लेट सो, सुबह जल्दी उठो। लेकिन नींद कम हुई तो भी चलेगा, नींद एकदम भी कम मत करो। 5 या फिर 6 घंटे नींद पूरी करना ही चाहिए। तो अगर आप 8 घंटे काम पर जा रहे हो तो आपके पास जो बचे हुए घंटे हैं वो होते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में से समझ लो आपने 6 घंटे नींद पूरी कर ली, उसके बाद बचे आपके पास 10 घंटे। 10 घंटों में क्या कर दो, उनमें भी समझ लो 2 घंटे आपने खाना पीना और नहाने वहाने में गवा दिए, फिर भी आपके पास बचे 8 घंटे। 8 घंटे जाति का है, उसका प्लानिंग करो, उसका एक रूटीन बना लो, टाइम टेबल बना लो, उस हिसाब से काम करो दोस्तों। लेकिन आप मेहनत करो, गोल बनाओ। क्योंकि दोस्तों जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। रातों को कोशिश करो, जब शाम को काम करके लौट कर घर पे आओ तब कोशिश करो, तब मेहनत करो। लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो दोस्तों, रास्ते पर रहो, अपना गोल सेट कर लेते, फोकस की जरूरत। हर बार आपको यही बता रहा हूँ कि फोकस फोकस फोकस। दुनिया के जो सबसे अमीर 3 लोग जो है ना, उन्हें एक कैबिन में बुलाया गया, उनके ऊपर एक रिसर्च हुई। उन तीनों को एक प्रश्न पूछा, सादा सिंपल प्रश्न पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने क्या कहा पता है? फोकस। तीनों का एक ही आंसर था, फोकस। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करो यही बता रहा हूँ। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। अगर फोकस करना नहीं आ रहा है ना, तो जिस जगह पर आप सोते हो, जब आप उठते हो तो सामने आपके जो भी दीवार या फिर कुछ भी हो, कबर्ड हो, कुछ भी हो, उस चीज पर आप छोटा सा कागज पर लिख दो आपका गोल, जो आप बनना चाहते हो। हर रोज आपको अपने दिमाग में वो बात आनी चाहिए जो आपने अपना ध्येय बना लिया, आपने अपना लक्ष्य बना लिया, आपने अपना गोल बना लिया है। हर रोज आपको खटकना चाहिए कि यार तू क्या कर रहा है, तुझे ये बनना है, तू कुछ गलत कर रहा है तो तू गलत, तो किस राह पर जा रहा है, खुद के कान के नीचे थप्पड़ लगाओ, दूसरे को नहीं लगाना चाहिए। आपको खुद आपका गुरु बनना है दोस्तों। तो मैंने बताया इन 8 लेसन्स को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिए, इन रूल्स को अपने आप जिंदगी में फॉलो कर लिए, तो बस आपको बस इंतजार है आपके सफलता का। सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। बस इन 8 रूल्स को फॉलो कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को डाउनलोड कर दीजिए। आप काम पर हो तो घर जाकर इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, चिपका दीजिए आपके दीवार पर, घर के दीवार पर जहां पर आप सोते हो। इन 8 लेसन्स को जिंदगी में जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से कह रहा हूं, आपको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके भाई को सपोर्ट करो। आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा आपका भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।